दिल्ली, शहरे दिल वालों का। लेकिन 1995 में इसी शहर ने एक ऐसी घटना देखी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक औरत, एक पॉलिटिशियन और एक तंदूर। आज की कहानी है नैना साहनी तंदूर मर्डर केस की, जिसे इंडिया के सबसे खौफनाक मर्डर केसेस में गिना जाता है। ये कहानी है प्यार, शक, गुस्से और सत्ता के गलत इस्तेमाल की। ये कहानी है एक ऐसे क्राइम की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान कहां तक गिर सकता है। तो चलिए आज जानते हैं उस रात की पूरी कहानी जब दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा जुर्म हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। नैना साहनी, एक एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट औरत। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी हुई थी सुशील शर्मा से, एक ऐसे आदमी से जो पावर के नशे में डूबा हुआ था। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का लीडर था और उसे लगता था कि दुनिया उसके इशारों पर चलती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। नैना और सुशील की शादी हुई थी और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी थे। नैना एक मॉडर्न वुमन थी। वो काम करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी और अपनी इंडिपेंडेंस को वैल्यू करती थी। लेकिन सुशील को ये सब पसंद नहीं था। सुशील का नेचर कंट्रोलिंग था। वो चाहता था कि नैना सिर्फ उसके लिए जिए, सिर्फ उसकी बात माने। लेकिन नैना ऐसी औरत नहीं थी जो किसी के कंट्रोल में रहे। वो अपनी मर्जी से अपने दोस्तों से मिलती थी, अपना काम करती थी और अपनी जिंदगी जीती थी। यहीं से शुरू हुई उनकी प्रॉब्लम्स। सुशील को लगने लगा कि नैना उससे कुछ छुपा रही है। उसका शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो नैना की हर मूवमेंट को ट्रैक करने लगा, उसके फोन कॉल्स मॉनिटर करने लगा और उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछताछ करने लगा। नैना को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक फ्री स्पिरिट थी और सुशील का ये बिहेवियर उसे सफोकेट कर रहा था। घर में रोज रोज झगड़े होने लगे। सुशील का गुस्सा और शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और नैना का पेशेंस खत्म होता जा रहा था। सुशील को लगने लगा था कि नैना का कोई और अफेयर है। उसे लगता था कि नैना उससे झूठ बोल रही है, उसे धोखा दे रही है। लेकिन ये सब सिर्फ उसके माइंड में चल रहा था। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, सिर्फ शक था। लेकिन शक एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर से खा जाती है। सुशील का शक इतना बढ़ गया था कि वो नैना की हर बात को डाउट करने लगा था। अगर नैना ऑफिस से लेट आती थी तो सुशील को लगता था कि वो किसी और से मिल रही है। अगर नैना फोन पे बात करती थी तो सुशील को लगता था कि वो किसी और से बात कर रही है। इस तरह महीनों तक चलता रहा। घर का माहौल बिल्कुल टॉक्सिक हो गया था। नैना अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, लेकिन सुशील शर्मा का शक, गुस्सा और कंट्रोल रोज बढ़ता जा रहा था और यही गुस्सा एक दिन खून बन के बह निकला। लेकिन इस बार बात हद से आगे बढ़ गई। सुशील का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपना गन निकाला। हाँ, सुशील के पास लाइसेंस्ड गन था। वो एक पॉलिटिशियन था और उसे सिक्योरिटी के लिए गन रखने की परमिशन थी। नैना डर गई। उसने सुशील से कहा कि वो गन नीचे रखे, कि ये सब बहुत गलत है। लेकिन सुशील के कानों में कुछ नहीं जा रहा था। उसका गुस्सा, उसका शक, उसका ईगो, सब कुछ मिलके एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन गया था। और फिर 3 गोलियां। सुशील ने नैना पर 3 गोलियां चलाईं। नैना वहीं गिर गई। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान, एक लविंग वाइफ, एक इंडिपेंडेंट वुमेन, सब कुछ खत्म हो गया। सुशील को अब रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होना था। नैना मर चुकी थी और सुशील के सामने अब एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बॉडी को कैसे डिस्पोज करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो कुछ इसके बाद हुआ वो इतना शॉकिंग था कि पूरे देश को विश्वास नहीं हुआ। सुशील को पता था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगी, उसकी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो इतना हॉरिफिक था कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। सुशील ने सोचा कि अगर बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो कोई एविडेंस नहीं बचेगा, और इसके लिए उसने चूज किया फायर का मेथड। लेकिन घर में बॉडी को जलाना पॉसिबल नहीं था। नेबर्स को पता चल जाता, स्मेल आती। तो सुशील ने क्या किया, उसे याद आया कि उसका एक फ्रेंड था जो एक रेस्टोरेंट चलाता था। उस रेस्टोरेंट में एक बड़ा तंदूर था, क्ले ओवन, जिसमें नान और रोटी बनाई जाती थी। सुशील ने सोचा कि अगर वो नैना की बॉडी को उस तंदूर में जला दे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रात के अंधेरे में सुशील ने नैना की बॉडी को अपनी कार में रखा और उस रेस्टोरेंट पहुंचा। उसके फ्रेंड को कुछ बहाना बनाकर भेज दिया और फिर सोचो, एक इंसान अपनी पत्नी को
सबूत मिटाने के लिए जला रहा था। सुशील ने तंदूर को लाइट किया और नैना की बॉडी को उसमें डाल दिया। उसे लगा कि कुछ घंटों में सब कुछ ऐश हो जाएगा और कोई एविडेंस नहीं बचेगा। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ह्यूमन बॉडी को कंप्लीटली बर्न करना इतना आसान नहीं है जितना मूवीज में दिखाया जाता है। तंदूर में टेम्परेचर हाई थी, लेकिन बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी नहीं थी। कुछ घंटों बाद भी बॉडी पार्शली बर्न्ड थी और एक स्ट्रेंज हॉरिबल स्मेल आ रही थी। ये स्मेल इतनी तेज़ और अनयूजुअल थी कि रेस्टोरेंट के आसपास के लोगों को नोटिस हुई। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई फूड बर्न हो गया है, लेकिन ये स्मेल कुछ अलग थी, कुछ ऐसी जो नॉर्मल कुकिंग से नहीं आती। सुबह होते होते कुछ लोकल लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि रेस्टोरेंट से बहुत स्ट्रेंज स्मेल आ रही है। पुलिस इनिशियली इसे कोई सीरियस मैटर नहीं समझी, लेकिन जब कंप्लेंट्स बढ़ने लगी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। जब पुलिस रेस्टोरेंट पहुंची और तंदूर को चेक किया तो जो कुछ उन्होंने देखा वो इतना हॉरिफिक था कि एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स भी शॉक हो गए। तंदूर में एक ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स थे, पार्शियली बर्न्ड लेकिन अभी भी रिकग्नाइजेबल। पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर है और किसी ने बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। फोरेंसिक टीम को कॉल किया गया, क्राइम सीन को सील किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रेस्टोरेंट के ओनर से पूछताछ की गई। उसने बताया कि पिछली रात सुशील शर्मा आया था और उसने कहा था कि उसे रेस्टोरेंट में कुछ काम है। रेस्टोरेंट ओनर को कुछ सस्पिशियस नहीं लगा था क्योंकि सुशील उसका फ्रेंड था। पुलिस ने तुरंत सुशील शर्मा को लोकेट करने की कोशिश की, लेकिन सुशील को पता चल गया था कि पुलिस को बॉडी मिल गई है और वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे जल्दी ही ट्रैक कर लिया और अरेस्ट कर लिया। जब सुशील को अरेस्ट किया गया तो पूरे देश में सेंसेशन फैल गई। मीडिया ने इस केस को एक्सटेंसिवली कवर किया। हेडलाइंस में था तंदूर मर्डर केस, पॉलिटिशियन बर्न्स वाइफ्स बॉडी, दिल्लीज मोस्ट शॉकिंग क्राइम। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। यह केस इतना शॉकिंग था कि महीनों तक न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स में इसकी चर्चा होती रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ क्लियर हो गया। फॉरेंसिक एविडेंस, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स और सुशील के ओन एक्शंस, सब कुछ उसके खिलाफ था। नैना की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई, मर्डर वेपन मिल गया और सुशील का मोटिव भी क्लियर था। 1996 में सुशील शर्मा का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में सारे एविडेंस प्रेजेंट किए गए। प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया कि सुशील ने जेलसी और सस्पिशन की वजह से नैना को मर्डर किया था और फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी बॉडी को तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। डिफेंस की तरफ से कई आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, लेकिन एविडेंस इतने स्ट्रांग थे कि कोर्ट को कोई डाउट नहीं रहा। सुशील शर्मा को गिल्टी पाया गया और उसे डेथ सेंटेंस सुनाया गया, लेकिन बाद में अपील्स और लीगल प्रोसीजर्स के बाद उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। सुशील शर्मा को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हुई और वो आज भी जेल में है। ये केस इंडिया के जुडिशियल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन गया। इसने दिखाया कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। नैना साहनी को न्याय मिला, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं लौट सकी। तंदूर केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था गुस्से, शक और पावर के गलत इस्तेमाल का नतीजा। ये केस हमें सिखाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कितनी डेंजरस हो सकती है, कि सस्पिशन और जेलसी कैसे एक इंसान को मॉन्स्टर बना सकती है। आज भी जब कोई इस केस के बारे में सुनता है तो सोचता है कि कैसे एक एजुकेटेड सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इतना गिर सकता है, कैसे प्यार और शादी का रिश्ता इतनी हेट्रेड में बदल सकता है। नैना साहनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर औरत को अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपनी इंडिपेंडेंस का हक है। कोई भी आदमी, चाहे वो हस्बैंड हो या कोई और, किसी औरत को कंट्रोल करने का हक नहीं रखता। ये केस आज भी लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज में डिस्कस किया जाता है। ये एक रिमाइंडर है कि क्राइम कितना भी परफेक्टली प्लान्ड हो, ट्रूथ हमेशा बाहर आती है। गुस्सा पल भर का होता है, लेकिन उसका अंजाम जिंदगी भर का होता है। सुशील शर्मा ने एक मोमेंट के गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली और एक इनोसेंट औरत की जान ले ली। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, कि रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट कितना जरूरी है और कि पावर का मिसयूज कैसे डिस्ट्रक्शन लाता है। नैना साहनी तंदूर मर्डर केस एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसानियत कहाँ खत्म होती है और जानवरियत कहाँ शुरू होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए।